कल ढोलकपुर ले चलो ना। आपने देख लिया ना, हम ठीक है। हमें भीम और भुजंग का मुकाबला देखना है पापा। ले चलो ना हमें। ले चलो ना, ले चलो ना पापा, प्लीज ले चलो ना। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, हम कल सुबह ही निकल पड़ेंगे। भीम किस तरह तैयारी कर रहा होगा, और मैं भुजंग के बारे में सोच रहा हूँ। मुए थाई में मुकाबले से पहले प्रणाम किया जाता है। शुरू करो भीम। कुंग फू में सिर्फ हाथ पैर का इस्तेमाल होता है और मुए थाई में हाथ पैर के साथ कोहनी और घुटनों से भी वार करते हैं। भुजंग से तेज वार करने के लिए और भी कठिन तैयारी करनी होगी। चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए और भी कठिन अभ्यास करना होगा तुम्हें। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, ताकि मैं आज पूरी कोशिश कर पाऊं। भीम, तुम में अद्वितीय प्रतिभा है, शक्ति है, पर उससे भी बहुमूल्य सद्गुणों का भंडार है और वही भुजंग की कमी है। जब अच्छे गुण और शक्ति एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उससे विजय जरूर प्राप्त होती है। धन्यवाद बाबा। महाराज, भीम जम कर लड़ो और घमंड उतार दो उस दुष्ट योद्धा का, और ढोलकपुर से उसे बाहर निकाल दो। भीम, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भीम, इतने लोगों की दुआएं तुम्हें जीत जरूर दिलाएंगी। ये हमारे पूर्वजों का कवच है, जिसने कई युद्ध में उनका साथ दिया। ये पहनकर दुश्मनों को हराओ भीम। बहुत बढ़िया भीम, अपना अभ्यास याद करो। मुए थाई हाथ पैर के साथ कोहनी और घुटनों का भी इस्तेमाल करता है।
वार करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? तख्ता भुजंग के पास कैसे जा सकता है? समय आने पर कुदरत खुद ही इसे सही योद्धा के पास पहुंचाएगी। भुजंग, मैं अभी मैदान में ही हूँ। सही कहा तुमने, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आओ। तुमको छोड़ेंगे नहीं भीम। कोई चित्र अजब सा, रंग कला का मेल गजब का, गुलाब जैसे महक रहा हो, पक्षी जैसे चहक रहा हो, चिप 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 चिप। पेड़ हो, हाथी हो या हो पैसा, विचित्र शक्ति बना सकता है बिल्कुल असली जैसा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। आवाज नहीं, आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। अब तुम जाकर देखो रास्ता साफ है क्या। जाओ जाओ देखो।
एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो। हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। मेरा हाथ पकड़ो। ये लो। अब तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। मुझे आंसू कौन निकालो। चलो, अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। जग्गू, तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये लीजिए
ये काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो। देखो बच्चों, आज एक भी लड्डू नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू गिन के बनाए हैं। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, इससे तो मैं और लड्डू बना पाऊंगी। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए। अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। डालिए चाचा। ये लीजिए। शुक्रिया भीम। अब एक चश्मा टूट भी जाए तो भी मेरे पास और 2 होंगे। अब सुनो। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। मुझे होश आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया? पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो, अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी। चलो ढूंढते हैं। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कैसा आइडिया उस्ताद? अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। खूब तैयारी चल रही है। अभी रंग में भंग डालता हूँ। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। मेरी मिठाइयाँ।
जाओ जाओ यहाँ से जाओ। देखो मक्खी। शाबाश मक्खियों, तुमने कमाल कर दिया। ये क्या, इतनी सारी मक्खियाँ। बाहर कोई है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा। क्या? मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो मैं अब करूँगा मक्खियों। उपा। जाओ मेरी प्यारी मक्खियों, और इन बच्चों को सबक सिखाओ। मक्खी चूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। अब तुम बस देखते जाओ। देखा मेरा कमाल। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या, मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। शांत रहना, कोई आवाज मत करना। आवाज नहीं। राजू, दोस्त, हमें तुम्हारी जरूरत है। चक्कू, वो तीर ना कर देना पेड़ के पीछे से। सांप को रामू से बहुत दूर पहुंचाना होगा।
क्या तीर चला है राजू? तुमने रामू को बचा लिया राजू। तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त इसी के लिए तो होते हैं, है कि नहीं? हाँ, सच्चे दोस्त। मैं कहाँ हूँ? शाबाश राजू। मेरे पास एक आइडिया है। कितने मीठे अमरूद हैं। शुक्रिया जग्गू। अरे जल्दी करो। वैसे भी अब अमरूद से मन भर गया। अच्छा, मगर लड्डू से तो कभी मन नहीं भरता तुम्हारा। बोलो बोलो, चलो चलो। बोलो बोलो। ये बारिश। इस मौसम में बारिश? बच्चों, मैं इसलिए ही तुम्हारे पास आई थी। मेरे दुखी होने से ही ये बारिश शुरू हुई थी। अब तुम ही इस बारिश को रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। पर कैसे? पता लगाओ कब आएगा मेरा जन्मदिन, वरना ये बारिश नहीं रुकेगी। न जाने कब हुआ होगा अच्छी जादूगरनी का जन्म। पर एक और जादूगरनी है जो शायद हमें अच्छी जादूगरनी के जन्मदिन के बारे में कुछ बता सकती है। मतलब अच्छी जादूगरनी की कोई जुड़वा बहन है? नहीं बुद्धू, इसका मतलब है कि हमें बुरी जादूगरनी के पास जाना होगा। बुरी। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो पूरे ढोलकपुर में बाढ़ आ जाएगी। मेरी चाल कामयाब हो गई। हाँ? हाँ। पूरा ढोलकपुर अब अच्छी जादूगरनी के आंसुओं में बह जाएगा। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत है। चुपचाप हमारे साथ चलो और अच्छी जादूगरनी को सब सच बता दो, वरना क्या? मेरे सच बताने से भी कुछ नहीं होगा भी। ये लो भीम, लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इस जादूगरनी को।
दुखी करने के लिए इस बुरी जादूगर ने ही आपको नकली जन्मदिन का केक भेजा था। उस केक ने जो भी कहा वो झूठा था। हर जादूगरनी का जन्मदिन आता है। बरसात धीमी पड़ रही है भीम। कब आएगा मेरा जन्मदिन? मोमबत्ती में फूंक मारिए और लड्डू खाइए। आज ही है आपका जन्मदिन। शुक्रिया बच्चों। अब एक बार नहीं, हर साल आएगा मेरा जन्मदिन।